और कहने लगी, कहाँ थी तुम सारी रात? मैंने तुम्हारी तलाश की। इलियाना ने बस इतना कहा। अम्मा, मुझे अपना माजी याद नहीं, मगर लगता है अब वक्त आ गया है कि सब कुछ जानूं। वापस आने के बाद इलियाना रात को सो न सकी। उसे ख्वाब में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। वही सुनहरी बाल, वही आंखें। औरत ने धीरे से कहा, इलियाना, तुम मेरी रोशनी हो, मगर याद रखना सच कभी आसान नहीं होता। इलियाना की आंख खुल गई। हाथ का निशान अब तेज चमक रहा था। बाहर सब्ज चांद आसमान पर दोबारा उभरने लगा था और हवा में वही आवाज, इलियाना, वक्त आ गया है। रात गहरी थी, गांव सो चुका था, मगर इलियाना के दिल में शोर था। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी हथेली पर सुनहरी लकीर अब चमकने लगी थी, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी भरी हो। उसने खुद से कहा, क्या वो सब सच था? अचानक हवा में सरगोशी गूंजी। वादा याद है इलियाना, सब्ज चांद की रात आ गई है। इलियाना चौंकी। कौन तुम सांप? आवाज ने जवाब दिया, हाँ, मैं। वक्त आ गया है कि तुम जान सको तुम्हारी माँ ने अपनी ताकत कहाँ छुपाई थी। इलियाना लालटेन पकड़कर खामोशी से घर से निकली। अम्मा जुलेखा सो रही थीं। अम्मा जुलेखा की आंख खुल गई। इलियाना रुक गई। अम्मा, मैं बस सांस लेने बाहर जा रही हूँ। अम्मा ने गहरी सांस ली। बेटी, रात का वक्त अच्छा नहीं, मुझे लगता है कुछ होने वाला है। इलियाना ने झूठ मूठ मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करें अम्मा, मैं वादा करती हूँ सुबह से पहले आ जाऊंगी। वो जंगल की तरफ चल दी। दरख्तों की जड़ों के दरमियान चांदनी रेंग रही थी। सब्ज चांद आसमान पर चमक रहा था। इलियाना ने आवाज लगाई, मैं आ गई हूँ। जमीन से वही सांप उभरा, पहले से ज्यादा बड़ा, मगर आंखों में अजीब सी नरमी थी। सांप बोला, तुम वक्त पर आ गई हो इलियाना। इलियाना ने सख्त लहजे में कहा, मैं वादा निभाने आई हूँ, मगर पहले तुम सच बताओ, तुम्हारा मुझसे क्या मकसद है? सांप ने कहा, मेरा मकसद वही है जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा गया है। तुम्हें वो मुहर तोड़नी होगी जो तुम्हारी माँ ने लगाई थी। इलियाना बोली, कैसी मुहर? सांप बोला, वो मुहर जिसने रोशनी और अंधेरे के दरमियान सरहद बनाई। तुम्हारी माँ ने अपनी ताकत को 3 हिस्सों में तकसीम करके छुपाया था। एक इस जंगल में, दूसरा दरिया के पार और तीसरा तुम्हारे अंदर। इलियाना हैरान रह गई। मेरे अंदर? सांप ने कहा, हाँ, तुम्हारे बालों में जो सुनहरी रोशनी है, वो वही ताकत है। तुम्हें उसे जगाना होगा। इलियाना ने थोड़ा सा पीछे हटकर कहा, अगर मैंने ये ताकत जगा ली तो क्या होगा? सांप ने जवाब दिया, फिर तुम जान सकोगी कि तुम्हारी माँ क्यों कुर्बान हुई और किसने उसके खिलाफ साजिश की। क्या कोई तीसरा शख्स था? वो तुम्हारे कबीले के बुजुर्गों में से एक था। उसका नाम रेजार था। वो अंधेरों का पुजारी था। इलियाना के चेहरे पर हैरत छा गई। वो तो आज भी गाँव का बुजुर्ग है, वही जिसने मुझे बचपन में दुआएं दी थी। सांप ने सर झुकाया और इलियाना को बताया, आज से 1000 साल पहले भी इसी रेजार की नस्ल का एक बुजुर्ग था। उसका नाम भी रेजार था, वही जिसने तुम्हारी माँ को धोखा दिया था। इलियाना का दिल कांप उठा। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती।
सांप बोला, तुम्हें यकीन करना ही होगा, क्योंकि इस सच्चाई को जाने बगैर तुम्हारी रूह कभी आजाद नहीं होगी। इलियाना खामोश हो गई। कुछ लम्हे बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? सांप ने जमीन पर एक निशान बनाया। ये दायरा देख रही हो, इसके बीच में अक्कर आंखें बंद करो और वो लफ्ज दोहराओ जो तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा गूंजता है। इलियाना दायरे में खड़ी हो गई। कौन सा लफ्ज़? सांप ने कहा। अपनी माँ का नाम। इलियाना ने धीरे से कहा। सूर्या। जमीन हिलने लगी। इलियाना की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। इलियाना मेरी बेटी। इलियाना चौंकी। अम्मी अब? आवाज आई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। वक्त आ गया है कि तुम मेरा सच जान लो। सांप ने सर झुकाया। सूर्या की रूह हाजिर हो गई थी। इलियाना ने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मी, किया अब अंधेरों के साथ थी। नरम आवाज आई। नहीं बेटी, मैं अंधेरों से लड़ रही थी, मगर लोगों ने मेरे नूर को अंधेरा समझ लिया। रेजार ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। इलियाना ने गुस्से से कहा। मैं उसे सच दिखाऊंगी। सूर्या ने कहा। नहीं, सूर्या की आवाज में दर्द था। सच दिखाने से पहले तुम्हें ताकत हासिल करनी होगी। ये दायरा तुम्हारी पहली आजमाइश है। अगर तुम उसमें डर गई तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए कमजोर रहेगी। इलियाना ने गहरी सांस ली। जमीन से रोशनी उठी और उसके गिर्द घूमने लगी। सांप बोला, हौसला रखो, तुम्हें माजी के मनाजिर दिखाए जाएंगे, मगर याद रखो सब कुछ सच है, चाहे कितना ही तकलीफ दे क्यों न लगे। इलियाना को दिखाया गया। सूर्या कबीले के बीच खड़ी है। लोग पत्थर फेंक रहे हैं। सूर्या चीख रही है। लोगों में से रेजार आगे बढ़ा। उसे खत्म करो, वरना हमारा गांव तबाह हो जाएगा। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीब न्यू टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।